विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम क्लास 10th में जो पढ़ रहे थे वो लेंस का टॉपिक पढ़ रहे थे। लेंस के बेसिक बातें समझी थी, लेंस क्या होता है, लेंस कितने टाइप का होता है और लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, जैसे मुख्य अक्ष लेंस का और लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। आज जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हम लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाने के लिए उनके नियमों को पढ़ेंगे। पहले किन किन नियमों का हम यूज करते हैं और उन नियमों के आधार पर प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, उत्तल लेंस की सहायता से और अवतल लेंस की सहायता से। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचने हैं, किरण आरेख खींचने के लिए हमें लेंस द्वारा प्रतिबिंब के नियम पढ़ने पड़ेंगे। इसमें आपने पढ़े थे लेंस में दो फोकस, एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। अगर किसी बिंदु से किरणें जा रही थी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो रही थी, तो वो बिंदु था प्रथम फोकस। और अगर समांतर किरणें आ रही थी तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु मिलती थी या मिलती आभास हो रही थी उस बिंदु को कहा था द्वितीय फोकस। ये बातें हुई थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या है? तीन नियम इसके होते हैं। पहला नियम देखिए, फर्स्ट नियम। लेंस दो प्रकार के हमारे थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। कैसा था? किनारों पर पतला था और बीच में मोटा होता था, इसकी पहचान थी। किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। दूसरा हमारे पास अवतल लेंस था। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? ये किनारों पर मोटा था और बीच में पतला हुआ करता था। अब देखिए, इनकी जो दोनों गोलीय पृष्ठ से होकर के दोनों गोलीय पृष्ठों की जो वक्रता केंद्र से होकर के रेखा जा रही थी, ये रेखा, इस रेखा का नाम दिया था मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु था जहां से प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए, अपवर्तन होता था लेकिन जब बाहर निकलती थी सीधे होकर के निकलती थी, उस बिंदु का नाम था प्रकाशिक केंद्र। अब अगर कोई प्रकाश किरण इन लेंसों के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दी जाए इस प्रकार से, अगर कोई प्रकाश किरण हम लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दें इस प्रकार से, ये चाहे वो उत्तल लेंस पर या अवतल लेंस पर, तो जब इसका अपवर्तन होगा, चूंकि लेंस पर जब पहुंचेगी तो माध्यम लेगा, चूंकि किरण आ रही वायु से, वो कहां जा रही है? लेंस पर। लेंस ग्लास का यानी कांच का है, तो इसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। अब ये अपवर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, यही नियम है। तो इधर आपने पढ़ रखा था, इस पॉइंट पर द्वितीय फोकस पढ़ रखा था आपने। यहां पर आपका क्या था? इसका द्वितीय फोकस था ये, और इसका द्वितीय फोकस इस साइड था। ये आप पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ रखा तो पिछला वीडियो आप देख के आइए तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अब क्या होता है कि जो किरण ये आपकी है, ये यहां से अपवर्तन के पश्चात कहां जाएगी? द्वितीय फोकस से होकर जाती है और इसमें क्या होगा? ऐसे निकल जाएगी इस प्रकार से, और आपको यहां से जाती हुई आभास होगी, इस फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। इसमें फोकस से जा रही है एक समांतर गई थी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम बन गया कि जब कोई प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम है, ये नियम ध्यान रखेंगे, इसी के हिसाब से हम किरण आरेख खींचा करेंगे। अब चलते हैं दूसरे नियम पर। तो दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि अगर हमने आप ये दोबारा से लिया उत्तल लेंस,
ये हमारा हो गया उत्तल लेंस और नीचे हमने बना लिया अवतल लेंस। और आप जानते हैं जो दोनों गोली पृष्ठों के केंद्रों से होकर रेखा जाती है उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। और लेंस के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है, उसको कहते हैं प्रकाशीय किरण। तो अभी इस पॉइंट को आप जानते हैं, ये होता है प्रथम फोकस। इसका प्रथम फोकस इस साइड होता है। अब यहां हमने किरण डाली थी समांतर, कहां से लौटी वो अपवर्तन के बाद? फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। अब अगर हम किरण डाल लें इसके प्रथम फोकस से, यहां से डाल दें, ये प्रकाश किरण कहां डाल दी हमने? प्रथम फोकस से। इसमें डालते हैं और इसमें क्या होता है, जैसे डालेंगे यहां पर, यहां पहुंचेगी। अब इसके बाद इसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन। तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है इस प्रकार से। और ये आपको फोकस से जाती हुई आभास होती है, ये इस फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यहां फोकस से जा रही है और यहां पर जाती हुई प्रतीत होती है। ये सेकंड नियम बन गया। क्या नियम है? कि जब प्रकाश किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम देख क्या है? थर्ड नियम। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस, और ये रेखा होती है मुख्य अक्ष। अब इस पर अगर कोई प्रकाश की किरण है और वो प्रकाशित किरण डाल दी जाए इस बिंदु से, यहां से, तो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। जो प्रकाश किरण प्रकाशित किरण से होकर जाती है वो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। कहां से गई है? प्रकाशित किरण से। तो ये हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम। पहला नियम कहता है अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। यानी उत्तल लेंस है तो फोकस जाती है, अवतल लेंस द्वितीय फोकस जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम कहता है कि कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है या जाती हुई, प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशित किरण से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। ये 3 नियम हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के। इन्हीं तीनों नियमों का हम यूज करेंगे और बनाते हैं लेंस से प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम बनाएंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, फिर बनाएंगे अवतल लेंस द्वारा। चूंकि 2 लेंस हैं, दोनों के नियम पढ़ लिए हैं, प्रतिबिंब दोनों से अलग अलग बनाते हैं। आइए देखिए, इन तीनों नियमों को आपको याद रखना होगा, तभी आप प्रतिबिंब अच्छे से समझ पाएंगे। आइए देखिए, पहले आप पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं इमेज
फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब हम उत्तल लेंस की सहायता से भिन्न भिन्न दूरी की वस्तुओं को प्रतिबिंब देखेंगे और उनके प्रतिबिंब के बारे में वर्णन करेंगे। प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी, चूंकि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, सीधा है या उल्टा है, वस्तु छोटा है या वस्तु के बराबर या वस्तु बड़ा है। जैसी कंडीशन होगी किरण आरेख द्वारा उसको दर्शा के फिर बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वस्तु लेते हैं जो रख देते हैं अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहां रखी वस्तु? अनंत। हमें ऐसी वस्तु को उत्तल लेंस देखना है जो वस्तु कहां रखी? अनंत दूरी पर रखी है। तो सबसे पहले हम बना देते हैं एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के बारे में आप जान चुके हो, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है, और इसका बनाएंगे हम एक मुख्य अक्ष। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। वस्तु रखी है अनंत पर, तो अनंत पर चलते हैं। अनंत मतलब बहुत दूर है। मान लेते हैं यहां के वस्तु रखी गई है। हैंग कर रहा बोर्ड क्या? ये एक वस्तु रखी है जो बहुत दूर है, अनंत दूरी पर है, और ये बड़ी हो सकती है। अब इससे प्रकाश किरणें आएंगे तो आपको पता है इसका इस साइड होता है प्रथम फोकस, और इसका जो डबल फोकस होता है 2f, जिसको दर्पण वक्रता केंद्र कहते हैं, 2f, वो यहां है। इसी प्रकार से इधर f होगा और इधर 2f होगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना होता है, दो किरणें हम आपतित करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, चाहे प्रकाशिक केंद्र से, चाहे समांतर या f से या 2f से, कहीं से भी। दो किरणें आपतित करते हैं, वो दोनों किरणें अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट पर मिल जाती हैं उसी पॉइंट उसका प्रतिबिंब बन जाता है। ये बात हम दर्पण में भी सीख चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां से दो किरणें आपतित करते हैं। एक जो अनंत पर जब वस्तु रखी होती है तो अनंत वाली वस्तु किरणें हमेशा समांतर आती हैं। एक किरण आती है इसके वक्रता केंद्र से, यहां से, वो किरण अपवर्तन के बाद से निकल जाएगी। दूसरी हम डालते हैं इसके फोकस से। ये दो किरणें मुख्य अक्ष के समान, इसके वस्तु से समांतर किरणें आ रही हैं। अब इनका क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो जब अपवर्तन होता है तो नियम हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रकाशिक केंद्र से किरण जाएगी वो सीधे निकल जाएगी, और जो प्रथम फोकस से जाती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अभी आप नियम पढ़े। तो ये वाली जो किरण है, ये किरण सीधे निकल जाएगी अपवर्तन के पश्चात, और जो फोकस से आई थी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस प्रकार से। अब जहां दोनों किरणें मिल रही, इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो ये इसका बन जाएगा प्रतिबिंब। इस वस्तु का ये प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। ये प्रतिबिंब वास्तविक है क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं, और उल्टा है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो यहां हम लिख देंगे प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा है। आधा भी नहीं, आप देख सकते हैं बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा। और बन कहां रहा है, लेंस के दूसरी ओर बन रहा है। इस ओर वस्तु है और लेंस के उस ओर प्रतिबिंब कहां बनता है, f पर। तो लिख देंगे लेंस के दूसरी ओर f पर बनता है।
एफ मतलब द्वितीय फोकसर बनता है। ये हो गया जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी उसका किरणारेख। अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब बनने का ये किरणारेख। सेकेंड पॉइंट और आगे लाते हैं, वस्तु को अनंत से थोड़ा कम करते हैं, पास लाते हैं तो यहां रख देते हैं। ये दूरी क्या लाएगी, अनंत और 2f के बीच। ये क्या था, ये आपका अनंत था। अनंत और 2f के बीच अगर लेके आ जाए तो तीसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरा पॉइंट, जब वस्तु अनंत व 2f के बीच में स्थित हो। वस्तु कहां रखनी है, अनंत और 2f के बीच। आइए देखिए इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो एक उत्तल लेंस लेंगे क्योंकि उत्तल प्रतिबिंब बनाने हैं। ये हो गया उत्तल लेंस। इसका बनाते हैं मुख्य अक्ष। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। वस्तु कहां रखनी है, ऐसे हम यहां पर दिखा देते हैं। ये f है और ये 2f है, यानी इसके पीछे रखनी है वस्तु को। तो मान लेते हैं कि वस्तु यहां रखी गई। ये वस्तु इधर इनफिनाइट है, इधर 2f, दोनों के बीच में है। प्रतिबिंब बनाना है तो क्या करना है, दो किरणें आपतित कर देनी है और उन दोनों किरणों को आपतित करने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट डालना है। तो एक किरण डाल देते हैं हम समांतर उससे इस प्रकार से, और दूसरी डाल देते हैं हम इसके वक्रता केंद्र से इस प्रकार से। नियम के अनुसार आप पढ़ चुके हैं कि जो समांतर कर जाएगी वो इधर फोकस लौटेगी, चूंकि इसका इधर फोकस होगा, यहां f होगा और इधर कहीं 2f होगा। तो जो क्या समांतर गई थी वो कहां लौटी है, द्वितीय फोकस लौटी है। अभी आपने नियम में पढ़ा, तो ये वाली कहां लौटेगी, फोकस से। और जो प्रकाशिक केंद्र जाती है यहां से, वो से निकल जाएगी इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये हुआ जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब यहां बनेगा। ये आपका प्रतिबिंब बना इस वस्तु का। अब ये प्रतिबिंब देखो जरा, ये वस्तु की अपेक्षा छोटा है, बहुत छोटा है। यहां बहुत छोटा था वस्तु की अपेक्षा, ये छोटा है और वास्तविक है और उल्टा भी है। और वस्तु से छोटा होने के बावजूद बना कहां पर है, लेंस के दूसरी ओर f और 2f के बीच बनता है। तो क्या लिखेंगे, वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु से छोटा, और कहां बन रहा है, लेंस के दूसरी ओर f व 2f के बीच में बनता है। ये बना करके जैसे वस्तु आगे बढ़ी, प्रतिबिंब बढ़ा आगे, और उसका जो साइज है वो भी बढ़ जाता है। अब वस्तु को और आगे लाएंगे, अब की बार कहां वस्तु आ जाएगी, 2f पर। एक एक स्टेप लाएंगे, अब वस्तु कहां जाएगी, 2f पर आ जाएगी। उसका किनारे बनाते हैं। तो तीसरा पॉइंट, थर्ड नंबर, जब वस्तु 2f पर स्थित। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। जब वस्तु 2f पर स्थित हो, आइए बनाते हैं प्रतिबिंब। फिर वही कहानी, एक लेंगे हम उत्तल लेंस। ये हो गया उत्तल लेंस, इसका बनाएंगे मुख्य अक्ष।
ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पर बिंदु लेते हैं, इधर यहाँ कहीं हो गया एफ, ये हो गया 2F, और वस्तु कहाँ रखनी है हमको, वस्तु रखनी है 2F पर, ये रख दी वस्तु 2F पर। यहां से क्या करते हैं, दो किरणें आदित करते हैं। एक किरण जाएगी समांतर, ये बोर्ड कैसे गड़बड़ करता है। ये किरण जाएगी समांतर और दूसरी किरण डालेंगे प्रकाशीय किरण से, इस प्रकार से दो किरणें आती की। अब इनका क्या होगा, इनका होगा अपवर्तन। अपवर्तन के नियम क्या है, जो समांतर गई है कहाँ लौटेगी, फोकस से लौटेगी। तो यहां कहीं इसका मान लो फोकस होगा तो ऐसे लौटेगी, इस प्रकार से। एक जाएगी इसके प्रकाशिक जो गई है वो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएगी, इस प्रकार से जाएगी। तो यहां दोनों किरणें काट रही हैं, ये बन गया आपका प्रतिबिंब, ये आपका F होगा और ये 2F रहा होगा। अब जब आप प्रतिबिंब को देखेंगे तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो यहां लिख देंगे वास्तविक, कामा उल्टा बन रहा है तो उल्टा लिख देंगे, और वस्तु अब बराबर हो गया है, ना बड़ा है ना छोटा है, वस्तु के बराबर है। पहले बहुत छोटा था फिर छोटा है, अब वस्तु के बराबर, कमा वस्तु के बराबर। और कहां बन रहा है, लेंस के दूसरी ओर 2F पर ही बनता है, बस 2F पर है, प्रति में 2F पर बनेगा। लेंस के दूसरी ओर 2F पर ही बनता है, ये कंडीशन हो गई। अब बस और आगे आएगी, अब क्या वस्तु कहां जाएगी, 2F और F के बीच में आ जाएगी। तो चलते हैं 4th नंबर में। जब वस्तु 2F व F के बीच में स्थित हो, कहां स्थित हो, 2F F के बीच में, ये F लिखा हुआ है, 2F और F के बीच में। क्या करना है, उसी प्रकार से लेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस बनाएंगे। उत्तल लेंस किनारों पर पतला होता है, तो यह डबल आकार का हो गया, इसको हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा था। ये हो गया उत्तल लेंस, इसका बनाएंगे एक मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष आप जानते हैं, ये हो गया मुख्य अक्ष। वस्तु कहां रखनी है, यहां पर कहीं पर F है, इस जगह F है, और यहां इसके पीछे 2F है। वस्तु रखनी है 2F F के बीच में, तो यहां रख देते हैं वस्तु को, ये रख दी वस्तु। अब क्या करना है, किरण एक खींचना है। किरण एक खींचने के लिए दो किरण डाल देंगे। दो किरण डालते कहां से हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। एक डाल देंगे समांतर, दूसरी डाल देंगे प्रकाशीय केंद्र से। अब इनका होगा अपवर्तन, जो समांतर गई है वो फोकस लौटेगी, और जो प्रकाशीय केंद्र से गई है वो सीधे निकल जाएगी। यहां कहीं काटेंगी तो ये बन जाएगा प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बनेगा। ये किरणें जाकर के वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बना रही हैं, नहीं वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा है, वो उससे बड़ा हो गया है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। और कहां बन रहा है, ये आपका F हो गया, यहां होगा 2F, इधर होगा इनफिनाइट।
2f और अनंत के लेंस के दूसरी ओर लिख लोगे, बार बता रहे हैं, 2f व अनंत के बीच में। कहां बनेगा? लेंस से दूसरे अनंत और 2f के बीच में। अब बस और आगे आ जाएगी, अब की बार कहां जाएगी? f पर आ जाएगी। तो अगला पॉइंट चलते हैं, जब वस्तु f पर स्थित हो। जब वस्तु F पर स्थित है। F का मतलब क्या हो गया? फोकस पर। कौन से फोकस पर? प्रथम फोकस पर, उत्तल लेंस के। बनाते हैं उत्तल लेंस। ये हो गया उत्तल लेंस। ये रेखा हो गई मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देते हैं, वस्तु कहां रखनी है? तो ये हमारा हो गया फोकस। ये हो गया 2f, वस्तु रखनी है 2f पर, 2f सॉरी, ये वस्तु रखती है f पर। यहां से 2 किरण डालेंगे। 2 किरण डालते कहां से हैं? आपको पता है, एक समांतर डालेंगे, एक प्रकाशीय किरण डालेंगे। एक समांतर जाएगी, समांतर वाली फोकस लौटेगी, दूसरा एक प्रकाशीय किरण से सीधे निकल जाएगी। ये बहुत दूर जा कहीं मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। मिलती हुई आभास हो रही है, ऐसा लग रहा है कि किरणें अनंत पे जाके मिलेंगी। तो जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। वास्तविक उल्टा बनेगा। वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। एक प्रतिबिंब और बनेगा जब वस्तु F और C के बीच में, लेंस और फोकस के बीच में आ जाएगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से समझ लीजिएगा। बाकी अवतल लेंस के जो प्रतिबिंब बनाने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इसमें आखिरी पॉइंट बचता है, वस्तु कहां रख देंगे? F और C के बीच में। तो जब वस्तु F व C के बीच में स्थित हो। ये इंपॉर्टेंट फिगर। आइए देखिए, एक उत्तल लेंस लेना है। ये हो गया उत्तल लेंस और यहां से इसका बनाते हैं मुख्य अक्ष। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। यहां कहीं पर है फोकस, यहां रख देते हैं वस्तु। 2 किरण डालेंगे इससे, एक जाएगी समांतर, समांतर वाली लौटेगी फोकस से, और दूसरी जाएगी प्रकाशीय किरण से, सीधे निकल जाएगी। अब ये दोनों किरणें कहीं भी नहीं मिलने वाली हैं। जब तक किरणें मिलेगी नहीं, प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो ये किरणें मिल नहीं रही है, तो ये ऐसे पीछे की ओर आती हुई आभास होंगी। किस प्रकार से? देखिए ऐसे, ये जो किरण है ये इस प्रकार ऐसे आती हुई आभास होगी, और जो ये वाली किरण है ये भी इस प्रकार आती हुई आभास होगी, और इस पॉइंट पर हमें मिलती हुई आभास होगी। तो ये बनेगा हमारा प्रतिबिंब। ये किरणें मिलती हुई आभास हो रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब हमारा आभासी है। उत्तल लेंस में आप देखा होगा अभी तक जितने प्रतिबिंब बने थे सब में वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। ये एक ऐसा प्रतिबिंब आभासी बन रहा है और सीधा बनेगा, सीधा बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा। और कहां बनता है? वस्तु की ही ओर बनता है। जिस तरह वस्तु होगी उसी ओर बनता है, वस्तु की ही ओर।
यानी उत्तल लेंस से अगर सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु को रखना होगा एफ और सी के बीच में, यानी एफ और लेंस के बीच में, और इससे कैसा दिखेगा, बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा। नहीं, अगर उत्तल लेंस से आप बड़ा देखना चाहते हैं और सीधा देखना चाहते हैं तो वस्तु को बहुत लेंस के पास रखना होगा, जितना पास रखोगे उतना स्पष्ट, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब उत्तल लेंस आपको दिखा देगा। तो ये उत्तल लेंस के 6 प्रतिबिंब हैं, 6 के किरण आरेख हमने बना दिखा दिए आपको हैं। घर से आपको प्रैक्टिस करनी है, ये प्रतिबिंब 2-3 बार बनाएंगे तो अच्छे से आप किरण आरेख खींच सकते हैं, और इनका उपयोग सवालों में बहुत अच्छा हो जाता है। आपके लिए जो सवाल आप करते हैं स्क्रीन में जो सवाल करते हैं वो बहुत सिंपल तरीके से हो जाते हैं अगर आपको ये किरण आरेख आता है तो।